हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई जोरदार से चल रही होगी। जैसे कि हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम सीधे अपने 4 क्वेश्चन हैं बोर्ड में दिख रहे होंगे और ये चारों क्वेश्चन हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। 2 क्वेश्चन है लाभ में और 2 क्वेश्चन है हानि प्रतिशत। मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन है 2 लाभ और 2 हानि। इनमें क्या खासियत है कि मैं इनको क्यों लाया हूँ? इनमें क्या है कि दोस्तों, जो बच्चे पढ़े हुए हैं शॉर्ट में उनको तो बहुत ही समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लगेंगे, लेकिन जिसको नहीं पढ़ा हुआ है शॉर्ट में कैसे लगता है तो वो एक्स मानेगा। एक्स मानने में क्या होगा दोस्तों कि ये लंबा समय खींचता है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है कि आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम इस 4 क्वेश्चन को क्यों ना आपको बताएं, इसलिए हमने ये 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको मेरा समझाने का यह वादा है कि मैं अपनी एक पूरी कोशिश करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि हम क्वेश्चन चारों के आप थोड़ा देख लीजिए, कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो आइए अब दोस्तों सीधे हम अपने टॉपिक में चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है और यदि इसके लाभ का संख्यात्मक मान यानी लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। और इधर दोस्तों कह रहा है कि हानि यानी प्रतिशत जो है वो संख्यात्मक मान के बराबर है, संख्यात्मक मान के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोनों में क्रय मूल्य पूछा है। इधर 2 क्वेश्चन लाभ के है, ये दोनों क्वेश्चन हानि प्रतिशत में है। तो आइए अब सीधे हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। कि अब एक्स मानेंगे आप, जैसे कि मैं एक बार एक्स मान के बता रहा हूँ कि कैसे द्विघात समीकरण बनेगा। तो जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि उसका जो है एक्स क्रय मूल्य होगा तो इसका विक्रय मूल्य 39 रुपया दिया है, तो आप लाभ निकालना है। तो अगर यानी रुपया में लाभ निकालेंगे तो आप क्या है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका लाभ निकलेगा। और इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे और बराबर में क्या है प्रतिशत लाभ जो था उसका संख्यात्मक मान जो है उसके हम बराबर रखेंगे। अब इसको दोस्तों हल करेंगे तो x का मान जो आएगा पॉजिटिव वही उसका विक्रय यानी कि क्रय मूल्य होगा। तो इसको हल करने में द्विघात समीकरण कम से कम 2 मिनट से कम लगेगा नहीं। तो इसलिए हम इन सभी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम बिल्कुल एक शॉर्ट मेथड बताने वाले हैं जो बिल्कुल नया तरीका है। आप जाइएगा नहीं, वीडियो पूरी अंत तक देखिए और आपको बिल्कुल मुझे ये वादा है कि समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। जैसे कि इसका जो विक्रय मूल्य दिया है इसी पे आप पूरा ये क्वेश्चन का मतलब निकल के आएगा। जैसे ये विक्रय मूल्य जो है यानी कि एसपी जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस को क्या करना है कि इनके 2 ऐसे गुणनखंड मतलब अपने माइंड में ऐसे 2 जो है अंक ढूंढिए, यानी 2 डिजिट यानी जो 2 डिजिट है उनका आपस में गुणा करने पर यानी 39 आना चाहिए। और यदि प्लस में है यानी कि लाभ प्रतिशत में है, अगर लाभ में है तो उनका अंतर 10 आना चाहिए। जैसे कि अब मैं 39 का बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा 13 यानी कि 13 या 39, 13 से 3 घटाएंगे तो आपका 10 मिलेगा और 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 39 मिलेगा। बस आपका इतना ही आपको करना है और इसका आंसर मिल चुका है। जैसे कि अब इसमें क्या करेंगे, 1 0 दोनों में दे देंगे, इधर 130 इधर 30। तो यदि लाभ अगर दिया होगा तो बड़ा वाले को काट देंगे, छोटा वाले को आपको आंसर देना है। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 30 रुपया होगा। ठीक है ना, नहीं बड़का का काटेंगे छोटका आपका आंसर होता है। ये किसमें, लाभ में होगा। क्रय मूल्य जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपको लाभ जो जब लाभ में कहेगा तो क्रय मूल्य पूछेगा तो आपको छुटका बताना है, बड़का को काट देना है। तो इसी तरह आपको यदि समझ नहीं आया तो मैं आगे अगला क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन फिर से है, इसीलिए मैं दे दिया दूसरा क्वेश्चन। इसमें जैसे इसमें 75 रुपया दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, इसमें लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है क्रय मूल्य कितना है। तो इसमें आपको वही करना है नियम। इसमें हमें क्या किया, 15 5 75 यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 75 होना चाहिए और इनका अंतर 10 आना चाहिए। ये आपका इतना ही आपको करने का, ये माइंड आपको खर्च करना, बाकी इसका आंसर आ चुका है। आप खुद समझ गए होंगे। इसको 1 0 दे दीजिए, इसको 1 0 दे दीजिए, बड़का को काट दीजिए, छोटका में आप टिक लगाइए, आपका आंसर निकल आया। तो आंसर कितना आएगा, 50 रुपया आपका क्रय मूल्य निकल आया।
तो ये आपका लाभ में ऐसा कहेगा तो आपको लाभ में जवाब देंगे। लेकिन हानि में पूछे तो हानि में क्या करना है, तो हानि में भी ऐसा ही नियम कुछ लगाना। देखते हैं कैसे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपया है। अब 21 रुपया है तो इसको भी दो ऐसे संख्याओं में तोड़ दीजिए कि जिनका गुणा करने पर 21 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का अब की इसे यहाँ अंतर करने पर 10 आ रहा था, यहाँ पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए। यानी कि जैसे कि हमने कहा 7 त्रिक 21, 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि लाभ में अगर लाभ प्रतिशत कहेगा तो आपको दोनों को अंतर निकाल के 10 लाना है, यदि हानि प्रतिशत कहेगा तो दोनों को जोड़ के 10 लाना होता है। बस आपका आंसर शुरू यहीं से बताना, यानी दोनों को एक एक जीरो दे देंगे लास्ट में। और जैसे ही अगर हमने कहा हानि प्रतिशत है, अच्छा हानि प्रतिशत है तो भैया दोनों को आंसर आएगा, यानी 70 को भी सही है और 30 भी सही, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 70 भी हो सकता है और 30 भी, दोनों सही है। तो ऑप्शन अब पूछेगा दोनों दे दिए तो क्या करेंगे, तो दोनों देगा तो आपको एक में मिल जाएगा 70 या 30, और किसी में अगर एक में ए में है 70, बी में है 30, तीसरे में दे दिए 70 या 30, तो आपको लगाना है टिक 70 या 30 में। आपका दोनों आंसर सही है, 70 भी सही है, 30 भी सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। लेकिन अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, उसका विक्रय मूल्य है 9 रुपया, यानी विक्रय मूल्य है 9 रुपया। तो ये 9 रुपया को भी आपको क्या है, विक्रय मूल्य को तोड़ना दो ऐसी संख्याओं में जिसका गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा इसका भैया जोड़ने पर 10 आएगा, क्यों नहीं, कैसे, एक तरफ 9 लिख दीजिए, एक तरफ 1 लिख दीजिए। 9 एकम 9 और 9 1 10, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज बन चुका है। अब इनको हम एक एक जीरो दे देंगे, ये 90 हो जाएगा, ये 10। तो हमने बताया क्या अभी कि हानि प्रतिशत अगर कहेगा तो दोनों आंसर होता है, तो 90 और 10 दोनों क्रय मूल्य हो सकते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही है, और 90 भी सही, 10 भी सही। आप इसको हल भी कर सकते हैं कि कैसे ये सही है। तो इसका आप आंसर निकालेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 90 में भी विक्रय मूल्य 9 सही हो जाएगा, और 10 रुपया अगर विक्रय मूल्य बनाएंगे तो भी 9 रुपया इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। आप इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमें चारों क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश किया, और आपको मुझे विश्वास है कि समझ आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और शेयर दोस्तों को जरूर कर दीजिए। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।